जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप में यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाली जो एग्जाम है एमपीपीएससी है या फिर फॉरेस्ट गार्ड की है या फिर जेल प्रहरी की है और उसके बाद में जो वैकेंसी निकलेगी वो है एमपीएसआई और पुलिस के लिए। तो हर एग्जाम के लिए ये वाला जो साइंस है, साइंस में बायो, इससे काफ़ी प्रश्न पूछते हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो 3 से 4 टॉपिक है। उनमें से एक टॉपिक है ब्लड या ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड के बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लें स्टडी राज 25 पर। और हाँ, शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से एकदम देखते रहना है, समझते रहना है। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमें यहाँ से इस वीडियो से कुछ सीखना मिला है तो लास्ट में जाके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। राइट, और यदि आपको कुछ ऐसा लगे कुछ कमी है तो आप कमेंट करें और उस कमी को बताएं कि इसको इस तरीके से और किया जा सकता था। ठीक है, तो ये आपको करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करें यहाँ पर। और ब्लड ग्रुप रक्त समूह के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे और एकदम बेसिक चीज़ें शुरुआत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपको पता रहती। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये बात करें कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह, इसकी खोज किसने की थी। ये सभी का रटा प्रश्न रहता है। ठीक है, यदि आपको ये पता है कि इसकी खोज किसने की थी रक्त समूह की, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें कि किसने की थी। क्या आपको याद है या नहीं है। ठीक है, यदि है तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो रक्त समूह के खोज की सबसे पहले हम बात कर लें तो यहाँ पर इसकी खोज कब हुई थी सबसे पहले ये देख ले। तो इसकी खोज हुई थी 1900 में, सन 1900 ईस्वी में। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में फिर यहाँ पर सन 1900 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है? लैंड स्टीनर। तो ये यहाँ पर वैज्ञानिक है, बायोलॉजिस्ट है। और ये कहाँ से है ये हम बात कर ले तो ये है कहाँ से? अमेरिका से, यूएसए अमेरिका से। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर खोज के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पर फिर आगे हम बात करें कि इसका क्या कारण है। क्या कारण है कि रक्त समूह अलग अलग होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के जो ब्लड में एक प्रकार का तत्व होता है, एक ऐसा तत्व होता है जो दूसरों से उसको अलग बनाता है। ठीक है, दूसरों से उसको अलग बनाता है। कैसे अलग बनाता है वो मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो उसको अलग बनाता है। तो यहाँ पर ये देखें कि इसमें जो कारण है, इसने जो कारण बताया वो कारण क्या बताया कि यहाँ पर एक तत्व होता है या एक प्रोटीन होता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। ये एंटीजन। ठीक है, तो यही एंटीजन है जिसकी वजह से हर व्यक्ति का जो ब्लड है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बांटने का काम कौन करता है? तो एंटीजन करता है। ठीक है, तो ये एंटीजन होता क्या है? तो एंटीजन क्या होता है? ये होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये समझाया पूरा। अब तो कारण क्या हुआ? रक्त समूह अलग होने का कारण क्या है? एंटीजन। एंटीजन की वजह से रक्त समूह हर किसी का अलग अलग होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम ये देखें कि अब एंटीजन क्या होता है और इसके विपरीत बनता है एंटीबॉडी। ठीक है, इसके विपरीत क्या बनता है? एंटीबॉडी। 2 चीजें हैं, एक एंटीजन है, एक है एंटीबॉडी। ठीक है, ये है। अब इन दोनों को यदि हमने समझ लिया तो ब्लड ग्रुप 50% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी है, एंटीजन है, ये है क्या वास्तव में, ये थोड़ा सा देख ले। अब आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनको समझाने से पहले आप ये बताएं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है प्रतिजन, ये प्रतिजन होता क्या है? किसको बोलते हैं प्रतिजन? क्या आपने इससे पहले पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिजन जो होता है, ये प्रतिजन एंटीजन को ही बोलते हैं प्रतिजन। ठीक है, लिसन में ये लिखा हुआ शब्द नहीं है। प्रतिजन किसको बोलते हैं? एंटीजन को ही क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं। और ये जो एंटीजन होता है ये किससे बना होता है? तो इसको ये ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। एंटीजन क्या होता है? ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। इतना क्लियर हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ही रक्त अलग अलग होता है, रक्त समूह अलग अलग होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे फिर आते हैं, इसके विपरीत क्या होता है? एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी होती है
उसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। ठीक, अब प्रतिरक्षी ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन ही है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही है। इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। ठीक, अब ये जो प्रोटीन है ये कौन सा है? उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो उस प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, क्या है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसे हम एंटीजन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे देखें, और अब यहां पर ये देख लें कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड में हमने पढ़ा था एक होता है प्लाज्मा, एक तरफ होती है कणिकाएं। क्लियर है? एक तरफ होता है प्लाज्मा, यहां पे प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और दूसरी तरफ होती है कणिकाएं। और कणिकाओं में केवल मैं अभी लिखूंगा आरबीसी, केवल आरबीसी लिखूंगा। ठीक है, बाकी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी अभी नहीं लिखा है। क्लियर है? देखो, तो जो ब्लड होता है, अब ये ब्लड क्या है? तो ये क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, ये आपको पता है। तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक है, राइट? उत्तक ये है। तो तरल संयोजी उत्तक प्लाज्मा और आरबीसी मतलब कणिकाओं में बटा हुआ है। अब प्लाज्मा कितना होता है? तो यहाँ पे मान लेते हैं फिक्स कितना है, लगभग फिक्स तो नहीं है, लेकिन 60 to 65 या 60 to 55% इतना होता है लगभग। ठीक है, तो 55 से काउंट करते हैं, 60 के लगभग इसके बीच में इसकी मात्रा रहती है। और जो कणिकाएं होती है ये कितनी होती है? तो कणिकाएं यहाँ पर कितनी होगी? 40% to 45% ये होती है। कणिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, आरबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। कणिकाएं कितनी होती है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कणिकाएं, कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये इतना होता है 40 to 45%। अब उसी में क्या होता है? आरबीसी होता है। ठीक है, और इन सभी कणिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में 91-95% जो होता है वो क्या होता है? 95% के लगभग होता है आरबीसी। ठीक है, ये आरबीसी होता है। अब यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि इसी में एंटीजन और एंटीबॉडी है। ठीक है, ये बताने का कारण ये है कि ये मैंने पूरा समझा दिया पहले, इससे पहले वाली क्लास में। तो इसी में क्या है? एंटीबॉडी है और एंटीजन है। अब किसमें एंटीजन है, किसमें एंटीबॉडी, समझना ये। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। देखो, तो एंटीजन की सबसे पहले हम बात कर लें। जो एंटीजन है या प्रतिजन है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन से ये बना होता है, तो एंटीजन कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर होता है आरबीसी में। आरबीसी में क्या है? एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है? एंटीजन होता है। और जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में क्या होता है? इसमें होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। ये जो एंटीबॉडी होती है या एंटीजन होता है, ये कैसे बनता है? ये प्रोटीन किस तरीके से इसका निर्माण होता है, थोड़ा सा इसको देख ले। ठीक है, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है। क्वेश्चन में पूछ ले कभी कि जो एंटीजन होता है ये कैसे बनता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहते हैं। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन आता कहाँ से, कैसे बनता है? ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, यहाँ पर ये बता रहा हूँ। यहाँ पर इसको अभी हटा लें। ठीक है, एंटीबॉडी जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक, और इसी में आपको यहाँ पे पूरा क्लियर करूँगा। देखो, होता क्या है कि जो एंटीजन होता है ये कैसे बनता है? तो जब भी हम श्वास लेते हैं तो उसमें हवा शरीर के अंदर जाती है। जब हवा शरीर के अंदर जाती है तो हवा में बहुत सारे बारीक बारीक जीव होते हैं। ठीक है, बहुत बारीक बारीक बैक्टीरियाज होते हैं, या बहुत सारे और भी इसे के जीव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो से कि अभी कोरोना वायरस का टाइम गया। ठीक है, अब कोरोना वायरस में जो वायरस होता है वो किसी को दिखता तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो हवा में होता है, हवा से इस तरीके से फैल जाता है, संक्रमित रोग है। ठीक है, संक्रमण की तरह फैलता है। तो जो वायरस है, कोरोना वायरस को ही ले लो, कोरोना वायरस जैसे शरीर में प्रवेश किया। ठीक है, क्या है? एक जीव। तो यहाँ पे कोरोना वायरस, जिसको हम मान लेते हैं यहाँ पे जीव है। ठीक है, ये जब शरीर में प्रवेश करता है, कहाँ पे गया? शरीर में। शरीर में जैसे प्रवेश करता है तो ये अंदर जाके एक प्रकार का विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, विशेष प्रोटीन का निर्माण करता है। कहाँ पर? शरीर के अंदर जाकर, बाहर नहीं। शरीर के अंदर जैसे जाएगा वो विशेष प्रकार का एक प्रोटीन का निर्माण करेगा, और वही प्रोटीन, उस प्रोटीन को किस रूप में कन्वर्ट करेगा? वो एंटीजन के रूप में रहेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनता है? ये है एंटीजन का निर्माण इस तरीके से हो जाता है।
तो ये जो उत्पाद बना, ये एंटीजन, और हमारे शरीर के अंदर उत्तक होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम उत्तक कहते हैं। तो जो उत्तक होते हैं, ये उत्तक क्या करते हैं, अब ये बाहर से आया जो प्रोटीन बना, ये क्या है, बीमारी लेके आया, कोरोना आया मतलब क्या है, बीमारी है। अब ये अंदर जाके जब प्रोटीन बना रहा है, अपना रिप्रोडक्शन चालू कर दिया, उत्पादन चालू करेगा, तो इंसान क्या होगा, बीमार होगा। लेकिन इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर क्या है, उत्तक है, बहुत सारे उत्तकों का समूह है। अब वो उत्तक क्या करेगा, देखेगा इसको ध्यान से, बोले कि ये तो अपना दुश्मन है, यदि हमने एक्शन नहीं लिया तो ये तो खत्म कर देगा, हमें मार देगा, ठीक है। ठीक वैसे जैसे मान लो से कि बाहर से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से मान लो से कि कोई दुश्मन आते हैं, पाकिस्तान वालों ने इधर हमला किया इंडिया पे, तो इंडिया वाले सैनिक ने देख लिया, अब देख के बैठेंगे तो नहीं, एक्शन तो लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उधर से भी एक्शन होंगे, तो एक्शन होगा तो उसको भी फिर वहाँ पे क्या करेंगे, जो दुश्मन आए हैं उनको मारेंगे, मार के भगाएंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो युद्ध है वो टल जाएगा, या फिर शरीर सुरक्षित रह जाएगा, देश सुरक्षित रह जाएगा, क्योंकि दुश्मन को भगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोटीन बना है ये नेगेटिव है, ठीक है, शरीर के लिए। लेकिन इसके विपरीत हमारे शरीर में जो उत्तक होते हैं, ये उत्तक क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। और इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, जब भी आपको सर्दी जुकाम होती है या फिर कोई भी बीमारी होती है, तो जो बीमारी है उसकी दवाई तो आपको देते ही देते हैं डॉक्टर, लेकिन उसी के साथ में एक्स्ट्रा आपको एंटीबॉडी जरूर देते हैं। आप देख लेना, जब भी आप बीमार हो कभी भी, तो दवाई लेने जब भी जाएं तो उसमें आप देखना उसके साथ में एंटीबॉडी जरूर देंगे आपको। एंटीबॉडी से क्या होगा कि उस रोग से जो बाहर से आया है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उस जो भी जीव है बैक्टीरिया से उनको मारने की कैपेसिटी बढ़ेगी शरीर की, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों बनते हैं, ठीक है। तो एंटीजन ये है और एंटीबॉडी ये है, क्लियर है इतना, राइट। तो अब यहाँ पे इतना सब कुछ क्लियर हुआ है, तो थोड़ा सा ये देखें आगे कि यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है जो 90% लोगों को एकदम से पता नहीं होता है, लेकिन अभी पता कर लेना है, क्योंकि आने वाली है एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की, उसके बाद में जस्ट आने वाली है पुलिस और MPSI, राइट। तो ध्यान रखें इसका। तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन ये क्या है, अब एग्लूटिनेशन को इसको हम हिंदी में बोलना चाहे तो क्या बोलें, साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोलें, ठीक है। वैसे इसको लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, एग्लूटिनेशन। तो इसको हिंदी में हम लिख लें तो यहाँ पे अभिश्लेषण, अभिश्लेषण इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अभिश्लेषण क्या होता है, इस शब्द को समझना है। ये शब्द को यहाँ पे समझने के लिए इनको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ध्यान से देखना है, जो मैंने यहाँ पे इतनी जगह में लिखा है ये वाला, इसमें क्या लिखा है, एंटीजन A है और एंटीजन क्या है, ये एंटीबॉडी A है, ठीक है। उसके बाद एंटीजन B है, तो इसके साथ में एंटीबॉडी कौन सी है, B है, ये लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये होता है कि जो एंटीजन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक काम करें, यहाँ पर जो मैंने चीजें लिखी है इन चीजों को एक बार आप लिख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उसके बाद यहाँ पे मिटाने के बाद आपको पूरा समझाता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लें इसका, चलिए ले लिया। तो अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी होगी। चलिए, तो यहाँ पर बात करें कि इसकी एंटीजन एंटीबॉडी की बात करें, तो यहाँ पर एक तरफ मैं लिख रहा हूँ एंटीजन और इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी ये है। अब इसी के बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं इसके आगे की प्रोसेस के बारे में। एंटीजन क्या होता है, कैसे बनता है, ये हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंटीजन होता है ये 2 टाइप का होगा, ठीक है, और एंटीबॉडी होगा ये भी 2 टाइप का होगा, ठीक है। तो जो भी एंटीजन होगा वो 2 टाइप का होगा, उसको हम दर्शाएंगे किससे, कैपिटल A से और कैपिटल B से, ठीक है। एंटीजन कैपिटल A, एंटीजन कैपिटल B, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे एंटी कैपिटल A और इधर एंटी कैपिटल B, क्लियर है इतना। और इधर की साइड जो एंटीबॉडी है ये भी 2 प्रकार का है, तो इसको भी A और B से ही दर्शाएंगे, ठीक है, एंटीबॉडी को। तो यहाँ पर A B से दर्शाएंगे, लेकिन इसको स्मॉल a से और स्मॉल b से दर्शाएंगे, ठीक है, स्मॉल a और स्मॉल b से दर्शाएंगे। इतना क्लियर है।
एंटीजन को कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाएंगे और एंटीबॉडी को स्मॉल अल्फ़ाबेट से दर्शाएंगे, राइट। तो इसके आगे भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एंटी, क्या रहेगा एंटी, और यहाँ पर भी क्या रहेगा एंटी। एंटी स्मॉल लिखा तो एंटीबॉडी है और कैपिटल लिखा तो एंटीजन है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से आ जाओ इधर की साइड, ठीक है, यहाँ से आ जाओ इधर की साइड। अब यहाँ पे अब एग्लूटिनेशन क्या है, तो एग्लूटिनेशन यहाँ पर क्या है, अब इसको समझें। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी याद रखना कि कभी भी यहाँ पर एंटीजन क्या है ए और एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए, एंटीबॉडी को स्मॉल ए से दर्शाते हैं और एंटीजन को कैपिटल ए से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए। अब दोनों क्या है, सेम सेम है, सेम सेम दिख रहा है। तो सेम सेम कभी भी एक साथ में नहीं रहेगा। एंटीजन कैपिटल ए है और एंटीबॉडी ए, ये साथ साथ में एक जैसा कभी नहीं रहेगा। कभी भी आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस प्लस एक साथ में नहीं रहता है। चुंबक के दोनों ध्रुव जो समान ध्रुव है वो पास में आने पर एकदम नहीं, मतलब चिपकते नहीं हैं, दूर भागते हैं, ठीक है। चुंबक के दोनों ध्रुव सेम ध्रुव दक्षिण को पास में लाएंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, दूर भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी टाइप से ये भी एक जैसे अल्फ़ाबेट हैं, मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों सेम सेम है, तो ये पास में नहीं रहेंगे, मतलब वो इंसान बनकर रहेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा यदि जिसमें ऐसा है, ऐसा कभी हुआ, ठीक है। प्रोसेस पूरी बताऊंगा आगे। अभी बस इतना याद रखें कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों साथ में नहीं रहेंगे और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी दोनों साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। रहेंगे तो कैसे रहेंगे, यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या रहेगा इसके साथ में बी, ठीक है। उसके बाद में फिर देखें एंटीजन यदि बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, बी है तो यहाँ पर क्या रहेगा ए रहेगा, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे रहेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। हर इंसान में ऐसा ही होता है, ठीक है, यही रहता है, सेम सेम कभी नहीं रहेगा, ठीक। ये अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है, ठीक है। ये और यहाँ पे एंटीजन बी है और एंटीबॉडी भी क्या है बी है। तो जब भी सेम सेम एक जैसा एंटीबॉडी एंटीजन पास में आते हैं तो वो जो रक्त होता है वो चिपचिपा हो जाता है और चिपकने लगता है, ठीक है, चिपक जाता है। जब चिपकने लगेगा तो क्या होगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा। अब रक्त गाढ़ा होगा तो रक्त का जो प्रवाह है, रक्त जो बहता है नसों में, वो क्या होगा, कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगा, रक्त का बहना बंद हो जाएगा। तो आप खुद विचार कर लें कि यदि शरीर में रक्त का प्रवाह बंद हो जाए तो इंसान का क्या होगा, डायरेक्ट ऊपर की टिकट कटेगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर काम होगा इससे। अब यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होगा, सेम सेम होगा, रक्त गाढ़ा होगा और उसका रक्त का क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। थक्का मतलब जम जाएगा, जम जाना, ठीक है, जाना, ये है, ठीक। जब भी ऐसी कंडीशन रही, यदि एंटीजन एंटीबॉडी सेम सेम रहा तो रक्त जम जाएगा और इंसान क्या होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी, डेथ ये हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे रक्त के जमने को ही हम क्या बोलेंगे, अभिश्लेषण कहते हैं। रक्त जब जम जाता है शरीर में तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिश्लेषण। रक्त का थक्का जमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिश्लेषण, ठीक है, एग्लूटिनेशन। क्लियर इतना। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये देखें कि ये सेम सेम कैसा होता है, एंटीबॉडी दिखता कैसा है, एंटीजन दिखता कैसा है। इसका डायग्राम हम देखेंगे, पूरा समझेंगे तो वो कैसा दिखता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले इसको लिखना चाहे एक बार लिख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर पूरा डायग्रामेटिकली पूरा देखेंगे एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से एकदम, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि बात करें हम ब्लड ग्रुप की, तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, रक्त समूह टोटल कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर पता है बहुत अच्छी तरीके से कि ये रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो यहाँ पर बात कर लें हम ए बी और ओ। ये कौन सा है, ओ है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ए बी और ओ, ये यहाँ पर क्या है, रक्त समूह है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर इन चारों को हम पूरा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको हर वो चीज़ पता चलेगी कि एक डॉक्टर मान लो कोई चेकअप करता है किसी मरीज का, तो यदि किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे वाले व्यक्ति के ब्लड में मिला दें तो क्या होगा, ठीक है।
कोई भी डॉक्टर उसी कैटेगरी, मान लो से बी कैटेगरी का बी पॉजिटिव है ब्लड का, किसका, मरीज का जो ब्लड है वो, तो डॉक्टर बी पॉजिटिव ही मांगता है, दूसरा क्यों नहीं लेता है, क्या कारण है? यदि दूसरा यदि दे देगा तो उससे क्या होगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है, हर चीज़ क्लियर होगी। और यहाँ पे जो यहाँ पे समझने वाले हैं ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्लास का, ठीक है, तो ध्यान से देखें। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए की क्या निशानियां हैं, क्या है इसकी क्वालिटी, ये देख ले, ठीक। तो ब्लड ग्रुप ए में यहाँ पर ये जो आकृति आपको दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एंटीजन, क्या कहते हैं, एंटीजन। और एंटीजन में ये जो गोल आकृति है ये वाली, इसके ये गोल आकृति, इसके ऊपर क्या होता है, एक ए होता है, इस तरीके से ए होता है, ठीक है, ये यहाँ पर ये ए होता है, तो ये क्या है, ए है, क्योंकि यहाँ पे यदि ए ये लगा लें, ये इस तरीके से ये करते हैं तो ये ए बन जाता है, ठीक है, यहाँ से ये हटा लें तो ये इस तरीके का निशान ये बनेगा। तो ये इस तरीके से आकृति आपको जब भी दिखे कि यहाँ पर ए है ये, या एक तीर के समान आकृति आपको दिखे, जैसे ये भाला होता है तो भाले में इस तरीके की आकृति होती, तो भाले की आकृति यहाँ पर दिखे तो समझ लेना कि वहाँ पर जो एंटीजन है ये वाला, ये एंटीजन कौन सा वाला है, ए है। कौन सा एंटीजन है, ए है। तो एंटीजन यदि ए हुआ तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखकर पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा वाला है, आसानी से मालूम पड़ जाता है। यदि आपके पास यदि यंत्र है, आपके पास स्लाइड है, ठीक है, और आपके पास यदि सीरम है, इसको जांच करने के लिए सीरम भी आता है, ठीक है, सीरम विरोधी ए और विरोधी बी, दो टाइप का सीरम आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है मेडिकल पे। आप यदि खुद जांच करना है चाहे ब्लड की तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये अभी मैंने बताया कि यदि इस तरीके की आकृति है तो एंटीजन ए है, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है, ठीक है। अब बात करें ये कि एंटीजन तो ए है, तो ए के साथ में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, तो एंटीबॉडी उसका उल्टा होता है। यदि ए है एंटीजन तो एंटीबॉडी कौन सा, बी रहेगा। तो अब इसके साथ में एंटीबॉडी कौन सा है, बी है ये वाला, राइट, बी एंटीबॉडी। तो बी एंटीबॉडी थोड़ा सा इस तरीके का, ऐसा मतलब ऐसा ही क्यों बना है, इसकी जो बनावट है वो अलग क्यों नहीं है, ठीक है, इसके जैसा यहाँ पर क्यों नहीं है, ये और ये अलग क्यों है, थोड़ा सा इसको देख ले। यहाँ पर इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति इस टाइप की है थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ये वाला, तो ये इस तरीके की आकृति है। अब ये आकृति ऐसी और ये ऐसी तिकोनी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जब एंटीजन ए है और एंटीजन बी ये कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे इस आकृति में ये वाली आकृति फिक्स नहीं होती है, मतलब चिपकती नहीं है, ठीक है, एकदम फिट नहीं बैठती है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ये जो ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। अलग अलग होने का कारण यही है कि वो चिपकते नहीं, ठीक है, यदि सेम सेम हो गया तो चिपक जाएगा, ठीक, ये है। अब ब्लड ग्रुप बी की बात कर लें तो ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, यहाँ पर जो एंटीजन होता है ये क्या होता है, बी होता है। एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा, तभी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। लेकिन इसकी पहचान क्या है, कोई डॉक्टर मान लो चेक करेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप इसका बी है। तो ब्लड ग्रुप बी होने के लिए यहाँ पर ये बॉल जैसी आकृति आपको दिखाई देगी, ठीक है। ब्लड जब चेक करेंगे तो उसमें आकृति कैसी दिखाई देगी, कण के ऊपर ऐसी बॉल जैसी दिखाई देगी, हल्की सी बॉल जैसी, इस तरीके की, ठीक है। तो इस तरीके की बॉल जैसी आकृति आपको मान लो से जहाँ पर भी जिस भी ब्लड में आपको देखने को मिले, यदि आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि कोई मान लो से आप नॉर्मल भी चेक करें तो ऐसी आकृति दिखे, समझ लेना कि एंटीजन बी है और ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। क्लियर है। तो अब ब्लड ग्रुप मान लो से कि बी है, एंटीजन बी है, इसके साथ में एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, उल्टा उसका, ठीक है। यदि ये बी है तो ये कौन सा रहेगा, ए रहेगा। तो एंटीबॉडी कौन सा है यहाँ पर, ए है। क्लियर है। अब यहाँ से इसको और इसको कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। देखो, यदि हम ये मान लें कि ये वाली जो आकृति यहाँ पर होती तो क्या होता, ठीक है। यदि एक व्यक्ति, एक मरीज है ये वाला, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक व्यक्ति है कोई, ये वाला, ये या फिर कोई मोनू है मान लो, ठीक है, मोनू। अब मोनू क्या है, एक कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, और एक है यहाँ पर मुकेश, ठीक है, ये है। अब ये क्या है, आपस में दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं। अब इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए है। कौन सा है, ए है। तो इसका ब्लड ग्रुप ए है। अब ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ए इसका ब्लड ग्रुप है। तो अब इसकी जो आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसकी आकृति, ये मैं केवल एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके की, ये ऐसी आकृति है, राइट, ये। और इसका ये वाला जो मुकेश बी है, ठीक है, मुकेश है। अब इसका ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं क्या, बी है।
ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी होगी, तो इसकी इस टाइप की होगी, ठीक है, ऐसी होगी इसकी आकृति ये वाली। तो अब इसके एंटीजन की बात करें तो इसका एंटीजन कैसा होगा, इसका एंटीजन होगा ये वाला, ठीक है, ये इस टाइप का। और इसका एंटीजन क्या होगा, तो इसका एंटीजन देखो ये वाले का, समझना ध्यान से यहाँ पे बस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। अब हम यहाँ पे ये कर लें कि यदि ये जो मरीज है ये मोनो, इसको मुकेश यदि ब्लड दे दे तो क्या होगा, ठीक है। यदि इसको मुकेश ब्लड दे देता है इसको, तो क्या होगा, ब्लड तो अलग अलग है, नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि गलती से दे दिया तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा कि ये वाला जो है, ये वाली आकृति, ये क्या होगी, इसमें आके फंस जाएगी, ठीक है। ये वाली आकृति इसमें आके फंस जाएगी, मतलब ये आकृति ऐसी है, ठीक है। ये वाली आकृति कैसी है, ऐसी है, इस टाइप की है, ये इस टाइप की। और ये वाली कैसी, तो ये यहाँ पे आके फंसेगा इस तरीके से, और ये फिक्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये वाला जो है एंटीजन ये इसके एंटीबॉडी में जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर आकर फिक्स हो जाएगा ऐसे करके। तो ऐसा होने से, अलग अलग ब्लड ग्रुप होने से क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके उसका जो ब्लड है वो जमता जाएगा और ब्लड का प्रभाव बंद हो जाएगा, ठीक है, बहना बंद हो जाएगा और एक थक्का बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अभिश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पे अभिश्लेषण हो जाएगा, जम जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति की जो मोनो है, मोनो की यहाँ पर क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इसकी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग ब्लड ग्रुप नहीं देते हैं, ठीक है। जिस मरीज का ब्लड ग्रुप जैसा है उसी कैटेगरी का ब्लड ग्रुप लाके उसको देना पड़ता है किसी भी हालत में। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे इतना समझ में आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े। अब यहाँ पे आते हैं AB पर, ठीक है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा है, AB ब्लड ग्रुप है ये। क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीजन कौन सा है, A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है, दोनों एंटीजन है, इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा है, AB है, ठीक है। ये हुआ AB। लेकिन इसके पास क्या है कि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी यहाँ पर इसके पास नहीं है। और एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी करता क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, यही करता है, ठीक है। तो अब इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि AB है तो आप ध्यान रखना, उसको देख सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, ठीक है, बहुत आसानी से बीमार हो जाता है। जरा सा कोई सर्दी जुकाम हुआ, जरा सा कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर गया तो बीमार जल्दी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी होती है A और B, ये अवेलेबल ही नहीं है, राइट। इसलिए यहाँ पे ये व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ता है। और इधर यहाँ पे देख ले, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये वाला है O, क्योंकि इसके ऊपर ना तो ऐसा वाला सिंबल है ना ऐसा वाला सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर ना तो ये वाला तीर वाला इसमें का सिंबल है यहाँ पर, और ना ही इसमें का सिंबल है, दोनों ही नहीं है। मतलब पूरी तरीके से क्या है, ये टकला है, पूरा एकदम फुटबॉल की तरह गोल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई आकृति आपको जब ना दिखे तो कौन सा ब्लड ग्रुप मान लेना, वो O मान लेना, ठीक है। और जिसके पास दोनों आकृतियां दिखे, A वाली भी दिखे ये वाली, और ये B वाली आकृति भी दिखे, इसका मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो कौन सा है, O है। इतना क्लियर हुआ पहचानने का तरीका। अब यहाँ पे, अब इसके पास क्या होता है, इसके पास एंटीजन कोई भी नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर AB के पास में एंटीजन दोनों होते हैं, A और B दोनों होते हैं, इसलिए ये ग्रुप, ये कौन सा है, AB है। लेकिन O के जो ब्लड ग्रुप O है, इसके पास कोई भी एंटीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप ना तो A है, ना B है, ना AB है, ये क्या है, O है, ठीक है। 0 मान लिया, मतलब O, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसके पास प्लस पॉइंट एक ये है कि इसके पास एंटीबॉडी A भी है और एंटीबॉडी B भी है, दोनों एंटीबॉडी है, ठीक है। मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली इसकी मजबूत होती है, तगड़ी होती है एकदम। ये व्यक्ति क्या होता है, एकदम से बीमार नहीं पड़ता है। क्यों, इसके लिए यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी अवेलेबल है, किसी भी प्रकार का रोग कोई आएगा उससे लड़ने के लिए हमेशा ये मजबूत रहता है, तैयार रहता है, राइट। ये इसलिए एंटीबॉडी एक्टिव होना जरूरी है, एंटीबॉडी मजबूत होना जरूरी है। और इसके पास तो डबल एंटीबॉडी है, तो इसके बीमार होने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन इसके पास है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको ये बहुत जल्दी बीमार होता है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल इंसान है, AB वाले, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड ग्रुप अलग अलग देखा ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पर क्या करें, अब आपको ये बता दूं कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इस टाइप की आकृति नहीं है और ना ही इस टाइप की आकृति है, ठीक है। मतलब कोई भी फंसने का कोई कॉलम इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप O है ये A को भी दे सकता है,
बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो इस डायग्राम से यहाँ पे समझे जो ब्लड ग्रुप ओ है ये बी को भी दिया इसने, ए को भी दिया और ए बी को भी दिया, दोनों को दिया, ठीक है, तीनों को दे दिया, मतलब सभी को दे सकता है। बाकी जितने भी ब्लड ग्रुप है सभी को कौन दे सकता है? ओ। तो ओ को हम क्या बोलेंगे? दाता, रक्त दाता, देने वाला, दाता, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें जो ए बी है, ये ए बी क्या करता है? ए बी ए से ले सकता है और ए बी बी से भी ले सकता है, और ओ से तो लिया ही इसने, इसका मतलब ये है कि ये ए बी सभी से ले सकता है, ठीक है। तो ये ग्राही, रक्त ग्राही, या इसको लिख दे सर्वग्राही, ये सर्वग्राही, राइट। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले क्या है? सर्वग्राही होते हैं, सबसे ले सकते हैं। और ओ वाले क्या है? सर्वदाता है। ये क्या है? सर्वदाता, सभी को दे सकते हैं। ये सभी से ले नहीं सकते, सभी को दे सकते हैं। क्लियर इतना? अब यहाँ पे फिर यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर कोई भी निशान यहाँ पर नहीं है, ए और बी के बीच में यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है। मतलब ये है ना तो ए इसको दे पाएगा और न ही बी इसको दे पाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे को नहीं दे सकते। अब इतना क्लियर हुआ। तो बात करें हम ए बी की, क्या ए बी किसको किसको दे सकता है? ए बी किसको किसको दे सकता है? तो ए बी केवल ए बी वाले को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता है, ठीक है। ए बी केवल ए बी वाले को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं देगा वो। क्लियर है? ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी सर्वग्राही है, ठीक है, और ये सर्वदाता है। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे यदि कोई पेरेंट है और पेरेंट्स में क्या होता है कि यदि गलती से हुई क्या, शादी से पहले जांच नहीं करवाई ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, और गलती शादी होगी ऐसी कि यहाँ पर माता का जो ब्लड ग्रुप है वो प्लस है और मतलब पॉजिटिव है, और जो पिता है इसका नेगेटिव है, ठीक। अब कोई सा भी हो सकता है, ए बी ओ, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस केवल पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक का ये पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत विकट परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। कैसे? जब इन दोनों से एक संतान की उत्पत्ति हुई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई, तो इसको क्या होगा? यहाँ पर इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पर ये होगा कि इसका भी ब्लड ग्रुप और इसका, दोनों का ब्लड ग्रुप इसके अंदर आएगा, इसमें मिलेगा, ठीक है, इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या है कि इसका जो पहला वाला मानव बच्चा रहेगा वो तो ठीक है, ठीक ठाक रह सकता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा बच्चे का जब इनसे होगा, दूसरे वाले बच्चे का जन्म इनसे होगा यहाँ पर इसका, तो ये या तो जन्म से पहले, कब? जन्म से पहले, या फिर बाद में क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये है, जीवित नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिला तो पहला वाला जो बच्चा रहेगा वो सही सलामत ठीक है, रह सकता है। लेकिन दूसरा वाला या फिर इसके बाद वाले जितने भी जो संतानें होगी उनकी या तो जन्म से पहले मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म के बाद में मृत्यु हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है। इसीलिए यहाँ पर सरकार भी इस पर फोकस करती है कि जब भी कोई भी शादी वादी करे तो उसमें ब्लड ग्रुप, उसके बाद में 2 बीमारियां और है, थैलीसीमिया और उसके बाद में सिकल सेल, इन तीनों पे फोकस किया जाता है। इन तीनों की जांच एक बार जरूर करवा लें। जिनको ये हैं उनकी आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है पूरा, ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, एक चीज़ ये बाकी है कि किसी भी ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देख सकते हैं, ये कैसे हम पहचानेंगे कि इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, राइट। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक कंप्लीट पूरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर और सब कुछ बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन इसके बाद में जो अगला वाला जो क्लास आएगी उसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करना है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो फंडा है वो पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपको ये बताना है कि ये जो क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, और एंड करने से पहले ये जो क्लास आपने शुरुआत से लेकर एंड तक देखी, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो क्लास है इससे आपको कितना सीखना मिला, क्या आपको इससे कुछ सीखना मिला है या नहीं मिला है? यदि सीखना आपको मिला है, आपको ऐसा कुछ लगा है कि हाँ यहाँ से हमको वास्तव में कुछ जानकारी और सिस्टेमेटिक फैक्ट मिले हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें।
ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।